पहलगाम आले आतंकी हमले की कल बरसी होगी। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने भी एक बार फिर से याद किया गया है। 22 अप्रैल 2025 के आतंकी हमले में 26 जना की जान गई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी जान गई थी इस हमले में। ब्याह के 3 दिन पाछे घराड़ा ने इस माड़ी खबर के बारे में जानकारी मिली और लेफ्टिनेंट अपनी घराड़ी के गेल घूमन गया था पहलगाम। आतंकिया ने जिस हमला कराया उसमें 26 जना की मौत हुई थी। विनय नरवाल के बाबू राजेश नरवाल ने कहा कि आज भी उस दुख तय परिवार बाहर नहीं निकल पाया। नो डाउट इसमें जो ये 22 अप्रैल 2025 की का जो हादसा हुआ, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुआ। तो मेरे लिए तो बहुत ही ना उभरने वाली बात है अब तक। और इससे मैं किसी भी ढंग से अपने को, अपनी फैमिली को संभाले हुए हूँ, लेकिन मैं अपने इस दुख के साथ आम जिंदगी को मैं कोप अप नहीं कर पाया। मैं मेन जो मेरी लाइफ था उसमें नहीं मैं आ पाया अभी तक भी, उस दुख से नहीं उभर। पहलगाम आले आतंकी हमले की कल बरसी होगी। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने भी एक बार फिर से याद किया गया है। 22 अप्रैल 2025 के आतंकी हमले में 26 जना की जान गई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी जान गई थी इस हमले में। ब्याह के 3 दिन पाछे घराड़ा ने इस माड़ी खबर के बारे में जानकारी मिली और लेफ्टिनेंट अपनी घराड़ी के गेल घूमन गया था पहलगाम। आतंकिया ने जिस हमला कराया उसमें 26 जना की मौत हुई थी। विनय नरवाल के बाबू राजेश नरवाल ने कहा कि आज भी उस दुख तय परिवार बाहर नहीं निकल पाया। नो डाउट इसमें जो ये 22 अप्रैल 2025 की का जो हादसा हुआ, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुआ। तो मेरे लिए तो बहुत ही ना उभरने वाली बात है अब तक। और इससे मैं किसी भी ढंग से अपने को, अपनी फैमिली को संभाले हुए हूँ, लेकिन मैं अपने इस दुख के साथ आम जिंदगी को मैं कोप अप नहीं कर पाया। मैं मेन जो मेरी लाइफ था उसमें नहीं मैं आ पाया अभी तक भी, उस दुख से नहीं उभर। पहलगाम आले आतंकी हमले की कल बरसी होगी। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने भी एक बार फिर से याद किया गया है। 22 अप्रैल 2025 के आतंकी हमले में 26 जना की जान गई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी जान गई थी इस हमले में। ब्याह के 3 दिन पाछे घराड़ा ने इस माड़ी खबर के बारे में जानकारी मिली और लेफ्टिनेंट अपनी घराड़ी के गेल घूमन गया था पहलगाम। आतंकिया ने जिस हमला कराया उसमें 26 जना की मौत हुई थी। विनय नरवाल के बाबू राजेश नरवाल ने कहा कि आज भी उस दुख तय परिवार बाहर नहीं निकल पाया। नो डाउट इसमें जो ये 22 अप्रैल 2025 की का जो हादसा हुआ, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुआ। तो मेरे लिए तो बहुत ही ना उभरने वाली बात है अब तक। और इससे मैं किसी भी ढंग से अपने को, अपनी फैमिली को संभाले हुए हूँ, लेकिन मैं अपने इस दुख के साथ आम जिंदगी को मैं कोप अप नहीं कर पाया। मैं मेन जो मेरी लाइफ था उसमें नहीं मैं आ पाया अभी तक भी, उस दुख से नहीं उभर।